वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में थोड़ा सा वक्त और लगता है साहब। तो थोड़ा सा वक्त लीजिए और अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बनाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिससे बार बार एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, एमटीएस, यूपी पुलिस और भी कई एग्जाम्स में बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि देखने में ये बहुत डरावना लगता है, लेकिन सॉल्व करने में है उतना ही प्यारा लगता है। और हमारा ये रूल क्या है, डिविजिबिलिटी का रूल है बच्चा, कि अगर मैं कहूं x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n, इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दिखाई दे, वो नंबर हमेशा x प्लस a से डिवाइड होगा। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा बच्चा? x प्लस a से डिवाइड होगा। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखनी है, और वो क्या है कि भाई यहां पर n का वैल्यू जो होना चाहिए ये ऑड होना चाहिए। n क्या होना चाहिए बेटा? ऑड होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। आप बोल सकते हो विषम संख्या होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं प्यारा सा। जैसे मैंने कहा कि 27 टू दी पावर 43 प्लस 13 टू दी पावर 43। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ये x टू दी पावर n है और ये a टू दी पावर n है, और यहां पर n जो बेटा पावर है ये एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। और अगर ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? x प्लस a से। अब देखो उधर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहां पर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है 27 और a की जगह पर बैठा है 13। तो यहां पर भाई x का वैल्यू 27 हो गया और a का वैल्यू 13 हो गया, और x प्लस a से डिवाइड होगा तो 13 प्लस 27 40 से बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 40 से डिवाइड हो जाएगा। अब साथ के साथ एक और बात करते हैं हम यहीं पे। अगर ये 40 से डिवाइड हो गया तो आप बोल सकते हो कि 40 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 40 के फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है, और बिल्कुल होगा भाई साहब, क्योंकि भाई 40 का अगर भाग किसी संख्या में जा रहा है तो 40 के फैक्टर्स उसके गुणनखंडों का भी भाग जाएगा। तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। 24 टू दी पावर 51 प्लस 27 टू दी पावर 51। अब यहां पर देखिए पावर 51 है, यहां पर भी पावर 51 है। अब दोनों जगहों पर पावर 51 है, n का वैल्यू सेम भी है और ऑड भी है। तो बेटा x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा, और x की जगह पर 24 है और a की जगह पर 27 है। और ये किससे डिवाइड हो गया भाई? 24 प्लस 27 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया भाई आपका 51। तो 51 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चा? 51 से डिवाइड हो जाएगा। और 51 के फैक्टर कौन रहे होंगे? 3 और 17। तो 3 से भी डिवाइड होगा और 17 से भी डिवाइड होगा। आपको ये रूल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसी पर और एडवांस लेके चलते हैं, हम इसी को और बढ़ाते हैं। क्या है भाई? अगर इसी जगह पर x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा हो, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा हो, वो नंबर आपका हमेशा हमेशा किससे डिवाइड होगा भाई? ये हमेशा डिवाइड होगा x माइनस a से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बच्चा? x माइनस a से डिवाइड होगा। क्लियर है यहां तक? तो भाई x माइनस a से ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इधर, लेकिन अगर मैं कहूं यहीं पर कि यदि n का वैल्यू जो हुआ वो सम हुआ, तो अगर n का वैल्यू सम हो, इवन हो बेटा, तो ये x माइनस a के साथ साथ x प्लस a से भी डिवाइड होगा। x प्लस a से भी डिवाइड होगा। बट कब डिवाइड होगा बेटा x प्लस a से?
व्हेन n इज इवन, n का वैल्यू जब इवन होगा तो x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत प्यारा रूल है। क्या है? x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा होगा वो हमेशा x माइनस a से डिवाइड होगा, ऑलवेज भी डिविजिबल बाय x माइनस a। लेकिन अगर n का वैल्यू इवन हुआ, सम हुआ, तो वो x प्लस a से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा कि 15 टू दी पावर 21 माइनस 7 टू दी पावर 21, यहां पर n जो है ऑड है। अब ऑड है या इवन है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? x माइनस a से, तो इसको हमेशा डिवाइड होना ही पड़ेगा। x को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 15। भाई a को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 7। तो भाई 15 माइनस 7 बेटा 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब 8 से डिवाइड होगा, ये बात तो दिमाग में आ गई। लेकिन अगर n का वैल्यू क्या होता? इवन होता। अगर n का वैल्यू इवन होता, अगर मैं यहां पर 22 कर दूं, सपोज करिए यहां 22 कर दूं 21 की जगह पर पावर, तो पावर इवन हो जाती और ये x प्लस a से भी डिवाइड हो जाता। इससे हमेशा डिवाइड नहीं होगा, हमेशा तो बेटा x माइनस a से ही होगा, लेकिन x प्लस a से भी डिवाइड होगा, पर कब? जब n का वैल्यू इवन होना चाहिए। अगर इवन होगा तो डिवाइड होगा, अदरवाइज x माइनस a से तो डिवाइड होना ही होना है। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां से, 24 टू दी पावर 28 माइनस 10 टू दी पावर 28। अब देखिए यहां पर आपका पावर इवन है, ये पावर भी इवन है, और अगर पावर इवन हुई तो बेटा x प्लस a से डिवाइड होगा और x माइनस a से तो होना ही होना है, दोनों से डिवाइड होगा। अब दोनों से डिवाइड होगा बेटा तो 24 माइनस 10 14 से डिवाइड होगा, और 24 प्लस 10 34 से, तो भाई 24 माइनस 10 14 से डिवाइड होगा, एंड 24 माइनस 10 34 से भी डिवाइड होगा। कितना प्यारा है। आपको दिखाई दे गया होगा कि ये 14 से भी डिवाइड हुआ और ये 34 से भी डिवाइड हुआ, तो बेटा 14 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा और बेटा 34 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है इसी कॉन्सेप्ट से, और वो क्या है? एग्जांपल है बेटा 44 टू दी पावर 2 माइनस 30 टू दी पावर 2 किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा? बाय व्हाट नंबर इज 44 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल? भाई किस नंबर से डिविजिबल होगा? अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम, 37 है, 28 है, 259 है और ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब क्वेश्चन है बेटा कि 44 की पावर 2 माइनस 30 की पावर 2, ठीक है भाई। अब यहां पर माइनस वाला फॉर्मेट है, और मुझे पता है माइनस वाला किससे डिवाइड होना है? x माइनस a से तो डिवाइड होना ही होना है। इसका मतलब हो गया कि 44 माइनस 30 बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा? 14 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ मैंने बोला था कि अगर n का वैल्यू इवन हो, अगर n का वैल्यू इवन हो, सम हो बेटा, तो किससे भी डिवाइड हो जाएगा? x प्लस a से भी डिवाइड हो जाएगा। अब x प्लस a का मतलब हो गया बेटा कि 44 प्लस 30, तो ये हो गया 74। अब देखो 74 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा, इन दोनों से 14 से भी और 74 से भी, दोनों से डिवाइड होगा। अब देखो ऑप्शन में ना तो 14 है ना 74 है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 14 को आप बोल सकते हो क्या? 2 इंटू 7 बोल सकते हो भाई, ठीक है। 74 को क्या बोल सकते हो भाई? तो 74 को बोल सकते हो आप 2 इंटू 37, बिकॉज 14 के फैक्टर्स 2 और 7 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। 74 के फैक्टर्स 2 और 37 इन दोनों से भी डिवाइड होगा ही होगा। अब इन दोनों से डिवाइड होगा तो बेटा 37 ऑप्शन में है, लेकिन अगर मैं देखूं तो 2 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, लेकिन 259 है। तो देखो 7 से डिवाइड हो रहा है और 37 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए। 7 और 37 इन दोनों का प्रोडक्ट होता है बेटा 259, तो 259 से भी डिवाइड हो गया। अब एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो हमारे सही हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज बनेगा। लेकिन हम 28 से चेक करते हैं, तो 28 ना 14 का फैक्टर है ना ही 74 का फैक्टर है।
तो 28 से कैसे चेक करूं मैं इस क्वेश्चन को, बात यहां पर उठ के आती है, एग्जाम में आप डर जाओगे क्योंकि बेटा दो ऑप्शन मिल गए, तीसरा ऑप्शन आप लगा तो आओगे, क्वेश्चन सही भी हो जाएगा, लेकिन उस समय पर सपोज कीजिएगा कि 28 से अगर डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि एसएससी करता है ये काम कि एक क्वेश्चन के कोई दो ऑप्शन सही भी कर देता है या चार ऑप्शन गलत भी कर देता है और बाद में बच्चों को नंबर देता है। तो ये काम भी होता है एसएससी के द्वारा बेटा, ये कई एग्जाम्स में देखा गया है कि एसएससी ने ऑप्शंस में फेरबदल किया है। तो लाला यहां पर 28 से चेक करने का मतलब है 28 को लिखोगे आप 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कहोगे भाई, तो 7 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि 14 का फैक्टर है 7, लेकिन अब 4 से कैसे डिवाइड चेक करूंगा मैं, तो 4 से चेक करने का मतलब हो गया बेटा 4 से आप 44 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड चला जाएगा, और बेटा 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा और 900 में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 से भी डिविजिबल हुआ, 7 से भी डिविजिबल हुआ, इसका मतलब है 28 से भी डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी होंगे। अब एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं इसी फॉर्मेट से। हमारे पास दे रखा है n एक पूर्णांक है तो n क्यू माइनस n किस संख्या से विभाजित होगा, n इज एन इंटीजर, देन व्हाट इज n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय, तो भाई किस नंबर से n क्यूब माइनस n डिविजिबल होगा। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डिजिट्स दे रखे थे, उस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स दे रखे थे, अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन यार उसने एक कंडीशन दे रखी है पूर्णांक वाली, इंटीजर वाली। n जो है वो एक इंटीजर, और आप इंटीजर जानते होंगे -1, -2, -3, -4 निगेटिव इंटीजर्स। इससे पिछली वीडियो जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिछली वीडियो में मैंने प्रॉपर नंबर्स के बारे में ही बताया है। पूरा नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, इवन, ऑड, प्राइम, इन सभी नंबर्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको नंबर्स का ज्ञान बिल्कुल हो जाएगा। तो इंटीजर दे रखा है बेटा, तो कोई भी इंटीजर उठा लो और उसको यहां पर n की जगह पर पुट कर दो। तो मैंने भाई कहा कि मैंने 2 उठा लिया, तो 2 यहां पुट कर दिया बेटा, तो ये 2 का क्यू हो गया -2 हो गया। अब आप कहेंगे कि 1 क्यों नहीं लिया, तो बेटा 1 का क्यूब 1 होता, -1 करते तो 0 आ जाता, तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता, 0 आता, 0 तो इन सभी से डिवाइड हो जाता। तो मैंने भाई 2 लिया, 2 का क्यूब 8 हो गया, -2 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। अभी 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो 6 4 से तो होता नहीं है, 5 से भी नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 6 से होता है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। अगर आप यहां पर 3 लेते तो 3 का क्यूब -3 करते आप, तो बेटा 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया, -3 कितना हो गया बेटा 24 हो गया। अब देखिए 24 भी 6 से डिवाइड हो रहा है। अब आप कहते हैं कि 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, बट यहां पर 6 ना 4 से हो रहा था ना 8 से हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 हो गया। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल देते हैं बेटा हम यहां से, m तथा n धनात्मक पूर्णांक हैं और m माइनस n एक सम संख्या है। m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड m माइनस n इज एन इवन नंबर, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो भाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है यार, ये डिविजिबल होगा m प्लस n से और m माइनस n दोनों से। क्यों, क्योंकि बेटा पावर इवन है और इवन है, पावर इवन है तो x प्लस, बेटा पावर इवन है तो m प्लस n से भी, क्योंकि हमने फॉर्मेट पढ़ा भी कि x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, उस केस में अगर n इवन हुआ तो x प्लस a से और x माइनस a से दोनों से ही डिवाइड होगा। तो यहां पर बेटा पावर इवन है तो m प्लस n से भी और m माइनस n से भी दोनों से डिवाइड होगा। अभी देखिए m माइनस n जो दे रखा है वो एक इवन नंबर दे रखा है, तो मैंने कहा m माइनस n की जगह पर कोई एक इवन नंबर ले लीजिए। अब इवन नंबर कैसे निकालोगे आप, इवन में से इवन को माइनस करोगे तो इवन आएगा, या फिर ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो इवन आएगा। भाई 3 माइनस 1 2 हो गया, इवन आ गया। ऐसे ही मैं कहूं 4 माइनस 2 इवन आ गया, 8 माइनस 6 तो इवन आ गया, 8 माइनस 4 तो इवन आ गया। लेकिन मैं कहूं 8 माइनस 5 तो बेटा ये क्या आया होगा 3, और 3 क्या है ऑड है। तो आपका इवन कब आएगा,
इवन माइनस इवन तो इवन, और ऑड माइनस ऑड तो भी इवन। आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी यहां पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा भाई इवन लेना है, m को इवन ले लो भाई, 4 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। अभी n को इवन लेना है तो 2 ले लिया मैंने, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब 16 माइनस 4 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। अब देखिए 12 में किसका डिवाइड जा रहा है, 4 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। तो अभी यहां पर हमारे पास दो आंसर्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है, दो आंसर्स बन रहे हैं। अब एक और एग्जांपल और ले लेते हैं कि सपोज 7 ले लिया मैंने, 7 स्क्वायर बेटा 49 हो गया, माइनस 3 ले लिया और 3 स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 9 हो गया। 49 एंड 9 डिफरेंस कितना आ गया भाई, 40 आ गया। अब देखिए 40 में किसका भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है। इसके लिए दो ऑप्शंस बने थे हमारे, लेकिन इसके लिए सिंगल एक ही ऑप्शन बना है आपका, तो वो आंसर कौन हो गया, 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पल लिए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बता दीजिए और किस कॉन्सेप्ट पर आपको वीडियो चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।